नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी किसी सहाबी की तोंत यानी पेट निकला देखते थे तो आप सख्त नापसंदीदगी का इजहार किया करते थे। हजरत उमर इब्ने खताब रजी अल्लाह ताला अन्हों के सामने एक दफा एक शख्स गुजरता है जिसका पेट निकला होता है। आप उस शख्स को रोकते हैं और उसके पेट की तरफ इशारा करते हुए उससे पूछते हैं कि ये क्या है, जिसके जवाब में वो शख्स अपने पेट पर हाथ फेरता हुआ कहता है कि ये अल्लाह ताला का फजल है। हजरत उमर इब्ने खताब इरशाद फरमाते हैं कि ए शख्स, ये अल्लाह का फजल नहीं बल्कि अल्लाह का तुझ पर अजाब है, जा इसे फौरन कम कर। इसलिए आज आपको मोटापे से निजात पाने और तेजी से वजन कम करने के लिए वजन कम करने का इस्लामी तरीका बताने जा रहे हैं, जो कि हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा का तरीका है। खाने के दरमियान पानी इस्तेमाल ना करना। हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाने के दरमियान पानी इस्तेमाल करने से सख्त मना फरमाया है। या तो आप खाने से पहले या फिर खाने के 1 से 1.5 घंटे बाद पानी इस्तेमाल किया करते थे। इस्लामी रवायात में तो हमें यह भी मिलता है कि खाने के दरमियान पानी पीने से बेहतर है कि आप जहर खा लें, क्योंकि खाने के दरमियान पानी पीना मोटापा और मुख्तलिफ बीमारियों को दावत देता है। अब आपको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मुबारक बताते हैं, जिसमें ना सिर्फ उन्होंने तेजी से वजन कम करने बल्कि बीमारियों से बचने का एक तरीका बताया है, और इस तरीके के तहत आपको भूखा भी नहीं रहना पड़ेगा। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरशाद फरमाया, एक आदमी का पेट सबसे बुरा बर्तन है जिसे वो भरता है। आदमी के लिए चंद वाले ही काफी हैं कि वो अपने पेट को सीधा रख सके, और अगर खाना खाना ही हो तो अपने पेट का 1/3 हिस्सा खाने से भरे, 1/3 हिस्सा पानी से भर ले और 1/3 हिस्सा हवा के लिए खाली रहने दे। इस हदीस का मफहूम ये है कि इस हदीस में आपको खाना खाने से नहीं रोका गया। सबसे पहली चीज जो इस हदीस में बताई गई है कि इंसान को जिंदा रहने के लिए महज चंद वालों की जरूरत पड़ती है, लेकिन फिर भी अगर आप ज्यादा खाना चाहें तो खा सकते हैं, लेकिन उस ज्यादा खाने को आपने किस तरीके से खाना है आपको वो बताया गया है। यानी दिन में अगर आप 8 रोटियां खाया करते हैं, 4 रोटियां दोपहर के वक्त और 4 रोटियां रात के वक्त, तो आप 8 रोटियां ही खा सकते हैं। लेकिन आप उन 8 रोटियों को दिन में जो 2 बार खाते थे, यानी दोपहर और रात के वक्त, और 4 रोटियां एक वक्त में खाकर अपने पेट को लबालब भर लिया करते थे कि आपके पेट में पानी और हवा की भी जगह नहीं बचती थी। अब 2 की बजाय उन 8 रोटियों को दिन में 5 या 6 बार इस्तेमाल करें। यानी आपने एक बार में इतना खाना खाना है कि आपके पेट का सिर्फ एक हिस्सा रोटी से भरे, जबकि दूसरा हिस्सा आपने पानी से भरना है और तीसरा हिस्सा आपने हवा के लिए खाली छोड़ देना है। अगर आप सिर्फ इस एक असूल को अपना लेते हैं तो फिर चाहे आप दिन में जितना मर्जी खाना खाएं, कभी भी आप मोटापे का शिकार नहीं होंगे, और ये साइंटिफिकली प्रूवन चीज है। लेकिन आपने जब भी खाना खाना है उसे अच्छी तरह से चबाकर खाना है। थोड़ी देर बाद आपका खाया गया खाना हजम हो जाएगा और आपके पेट में मजीद जगह बन जाएगी, जिसके बाद आप मजीद खाना खा सकते हैं। इस तरह से आप खाना भी खाते रहेंगे और साथ में आपका मेटाबॉलिज्म रेट भी तेज रहेगा, और क्योंकि खाना साथ साथ हजम होता जा रहा है तो जिस्म में चर्बी पैदा नहीं होगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जिंदगी में 8 काम किया करते थे, जिनका अभी आपको बताने जा रहे हैं। इन 8 कामों में से अगर आप सिर्फ 2 या 3 को भी अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लेते हैं तो खुदा की कसम ना तो जिंदगी में आपके जिस्म में कभी चर्बी जमा होगी, ना ही आप कभी मोटापे का शिकार होंगे, और ना ही कभी बीमार पड़ेंगे और जिस्म में कमजोरी आएगी। नंबर 1, अंजीर का इस्तेमाल। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अंजीरें पसंद थी और आप इनका बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया करते थे। आपका इरशाद मुबारक है कि अंजीर को इस्तेमाल किया करो, क्योंकि इसे इस्तेमाल करने से हड्डियां मजबूत होती हैं, बवासीर का मर्ज नहीं होता, पेट और मैदे के मसाइल से निजात मिलती है और कब्ज भी नहीं होती। अंजीर इस्तेमाल करने से आपकी आंतें खुश्क नहीं पड़ती, इसलिए आप जो कुछ खाते हैं वो ना सिर्फ ठीक तरीके से हजम हो जाता है बल्कि आप कब्ज जैसे मसाइल से भी बचे रहते हैं, क्योंकि गंदे मादे आपके जिस्म में जमा नहीं होते, इसलिए आपके जिस्म में चर्बी पैदा नहीं होती। नंबर 2, नबीज का इस्तेमाल। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबीज बेहद पसंद था और आप खास फरमाइश कर उसे तैयार करवाया करते थे। नबीज को तैयार करने के लिए रात को या तो खजूरों को या फिर किशमिश को पानी में डालकर छोड़ दिया जाता था। सुबह उठने के बाद खजूरों या किशमिश को पानी में मसल लिया जाता था, जिसके बाद नबीज तैयार हो जाता था। निहार नबीज इस्तेमाल करने से आपके जिस्म में ताकत आती है, तवानाई आती है और आपका मेटाबॉलिज्म रेट भी बूस्ट होता है, जिस वजह से आपका जिस्म पहले से कहीं तेजी से जिस्म में मौजूद फालतू चर्बी को पगलाने लगता है और आप पूरा दिन बहुत हशाश बशाश और एक्टिव भी रहेंगे। नंबर 3, जौ के दलिये का इस्तेमाल। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तलबीना बेहद पसंद था, जो कि जौ के दलिये से ही तैयार किया जाता है। वैसे इस चैनल पर आपको तलबीना बनाना सिखाया गया है, उस वीडियो को देखने के लिए आपने यूट्यूब की सर्च बार में तलबीना
लिखना और आगे हकीम अली हेल्थ एंड ब्यूटी टिप लिख देना है, आपको वो वीडियो मिल जाएगी। तलबीना जिस्म में मौजूद फालतू चर्बी को ऐसे पगलाता है जैसे गरम छुरी मक्खन को। नंबर 4, निहार मुंह खजूरों का इस्तेमाल। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खजूरें बेहद पसंद थी। आपका इरशाद मुबारक है कि अगर कोई शख्स निहार मुंह 7 खजूरें खा लेता है तो उस दिन उसके ऊपर कोई जहर या जादू असर नहीं करता। निहार मुंह खजूरें इस्तेमाल करने से आपके जिस्म में ताकत आती है, बीमारियां दूर भागती हैं और जिस्म में मौजूद फालतू चर्बी भी तेजी से कम होती है। नंबर 5, शहद। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहद बहुत पसंद था। अगर आप निहार मुंह सिर्फ 1 चाय का चम्मच भी शहद इस्तेमाल करते रहते हैं तो ना सिर्फ आपकी एजिंग स्लो हो जाएगी, आप जल्दी बूढ़े नहीं होंगे, आपको पेट के अमराज नहीं होंगे, बल्कि जिस्म में मौजूद फालतू चर्बी भी तेजी से पिघलने लगेगी और आप मोटापे से बचे रहेंगे। नंबर 6, जैतून का तेल। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है कि जैतून के तेल को खाओ भी और जिस्म पर भी लगाओ, क्योंकि ये जल्दी बूढ़ा नहीं होने देता और इसको लगाने से स्किन और बाल भी अच्छे रहते हैं। अगर आप रोजाना के सिर्फ 1 खाने का चम्मच भी एक्स्ट्रा वर्जिन ओलिव ऑयल इस्तेमाल करते रहते हैं तो ये जिस्म में मौजूद फालतू चर्बी को जमा नहीं होने देता। नंबर 7, अंगूर। अंगूर खून को प्योरीफाई करते हैं, गुर्दों को ताकत देते हैं और गुर्दों में पथरी वगैरह नहीं बनने देते। अंगूर इस्तेमाल करने से जिस्म में मौजूद फालतू चर्बी, खासकर पेट और कूलों पर मौजूद फालतू चर्बी भी तेजी से पिघलती है। नंबर 8, अनार। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है कि अनार खाओ, क्योंकि इसको खाने से इंसान की रूह 40 दिन तक बुराइयों से पाक रहती है। अनार को आप खा भी सकते हैं, लेकिन खासकर अगर अनार का आप जूस बनाकर इस्तेमाल करते हैं तो अनार का जूस जिस्म में मौजूद फालतू चर्बी को तेजी से पगलाता है और वजन कम करने के लिए बहुत ही ज्यादा आइडियल है। और साथ में इसको इस्तेमाल करने से कोलेस्ट्रॉल कम होता है और जिस्म में ताजा खून पैदा होता है। अब आपके साथ मोटापे को जड़ से खत्म करने वाला तिब इस्लामी का एक बेहद ताकतवर नुस्खा शेयर करने जा रहे हैं। इस नुस्खे को इस्तेमाल करने से 1 महीने में आप किलोज के हिसाब से वजन कम करेंगे, साथ में आपकी हेल्थ और फिटनेस बहुत बेहतरीन हो जाएंगे। इस नुस्खे के इस्तेमाल से आपकी स्किन और बालों में भी निखार आएगा। इस नुस्खे को तैयार करने के लिए पहले नंबर पर आपको कलौंजी की जरूरत पड़ेगी। सभी जानते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है कि कलौंजी में मौत के अलावा हर बीमारी का इलाज मौजूद है और आज जदीद साइंस इस चीज को कंफर्म कर रही है कि कलौंजी के अंदर कुछ ऐसे कंपाउंड्स और ताकतवर तरीन एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं और ये कॉम्बिनेशन कलौंजी के अलावा दुनिया में और किसी चीज में देखने को नहीं मिलता। जबकि दूसरे नंबर पर आपको मेथी दाने की जरूरत पड़ेगी। मेथी दाने के बारे में भी नबी करीम का इरशाद मुबारक है कि अगर मेरी उम्मत को मेथी के फायदों के बारे में पता चल जाए तो वो इसे सोने के भाव खरीदने से भी दरेग ना करें। आपने बराबर वजन में कलौंजी और बराबर वजन में ही आपने मेथी दाना लेकर इन दोनों को मिक्स कर लेना है। अब मिसाल के तौर पर अगर आपने 100 ग्राम कलौंजी और 100 ग्राम मेथी दाना लिया है तो इन दोनों का वजन मिलाकर 200 ग्राम हो जाता है। तीसरे नंबर पर आपने 200 ग्राम शहद ले लेना है और कलौंजी और मेथी दाने को शहद में आपस में मिक्स कर लेना है। आपका नुस्खा तैयार है। वैसे इस नुस्खे को दूसरे तरीके से भी बनाया जा सकता है, क्योंकि ज्यादातर लोगों के पास असली शहद मौजूद नहीं होता। बाजार में जो शहद मिलता है वो 2 नंबर होता है, बुनियादी तौर पर चीनी का शीरा होता है। इसलिए अगर आपको कंफर्म नहीं है, आपके पास असली शहद मौजूद नहीं, तो शहद को डालने की मिलाने की कोई जरूरत नहीं। इस नुस्खे को इस्तेमाल करने का तरीका यह है कि अगर इस नुस्खे को आपने शहद के साथ मिलाया है तो सुबह निहार मुंह इस नुस्खे का आपने 1 चाय का चम्मच इस्तेमाल कर लेना है और उसके कम से कम 15 से 20 मिनट बाद आपने नाश्ता करना है। लेकिन अगर इस नुस्खे को आपने बिना शहद के तैयार किया है तो आपने 15 दाने कलौंजी के लेने हैं और 15 दाने ही आपने मेथी दाने के लेकर सुबह निहार मुंह आधा गिलास पानी के हमरा इस्तेमाल कर लेने हैं। इस नुस्खे के महज चंद दिन के ही इस्तेमाल से आपको रिजल्ट्स नजर आने लगेंगे। इसको इस्तेमाल करने के और भी बेशुमार फायदे हैं। ये आपके जिस्म में कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, खून में मौजूद चर्बी के छोटे छोटे ज़रात ट्राइग्लिसराइड को कम करता है, ये आपकी शरीरों में आने वाली ब्लॉकेज को दूर करता है। अगर आपकी बॉडी में किसी किस्म का हार्मोनल इंबैलेंस बना हुआ है तो ये उस हार्मोनल इंबैलेंस को खत्म कर आपके हार्मोन्स को बैलेंस में लाता है। अगर आपको सुस्ती और थकावट रहती है, यानी आपका मेटाबॉलिज्म रेट उस तरह से काम नहीं कर रहा, तो इसको इस्तेमाल करने से आपकी बॉडी में मेटाबॉलिक एक्टिविटीज में इजाफा होगा, जिस वजह से आपके जिस्म में एनर्जी पैदा होगी और सुस्ती और थकावट जैसे मसाइल का खात्मा हो जाएगा। अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही तो कमेंट्स में माशाअल्लाह या सुभान अल्लाह लाजमी लिखिएगा। बहुत अच्छा लगता है, खुशी होती है। जज़ाकल्लाह।